बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में शायद आपने सोशल मीडिया देखा हो और सोशल मीडिया में जो अल्टीमेट पीक पे थी, जो जिसे कहते हैं ना दहशतगर्दी, वो आज पीक में थी। किसी जगह पे भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामवर लोग हैं उन सब के कागजात मुस्तरद किए गए। उसमें अली मोहम्मद खान के कागजात मुस्तरद हैं, मुराद सईद के कागजात मुस्तरद हैं, इमरान खान के कागजात मुस्तरद हैं, हमाद अजहर के कागजात मुस्तरद हैं। उसके अलावा आप परवेज इलाही के कागजात मुस्तरद हैं। बहुत सारी पीपीज के जो प्रोविंशियल असम्बलीज की अपना सीटें थी वहाँ पे कागजात मुस्तरद। मतलब ये हुआ कि आज ये कोशिश की गई है कि इमरान खान की जमात को किसी सूरत में जो इलेक्शन लड़ने का जो प्रोसेस है उसमें इंटर ही ना होने दिया जाए। और ये जो समझने वाली बात है, यही जो एमपीयू का ऑर्डर तक आपको जारी करते हैं डीसीज और एसीज, यही इलेक्शन का पूरा सिस्टम भी यही चलाएंगे। और आप सोचें कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इलेक्शन जो है वो यही एमपीओ के ऑर्डर चलाने वाले जो डीसीज और एसीज हैं यही इलेक्शन का पूरा प्रोसेस कंडक्ट कराएंगे। तो ये इलेक्शन कौन सी दुनिया में इस इलेक्शन को माना जाएगा? और फिर पाकिस्तानी जो तकरीबन 24 करोड़ लोग हैं, जो इंटरनेशनली भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ पे लोकल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, 5-7 करोड़ पाकिस्तान का नौजवान है, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल हैं, आप यूं कहें कि डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान में आलम हैं, बहुत सारे जिसे कहते हैं तबका फ़िक्र से रखने वाले लोग हैं। वो आखिर ये सारा कुछ देखते होंगे तो वो क्या तज्जिया करते होंगे कि हमारे मुल्क के अंदर मतलब किसका कानून है। ना हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त करते हैं, ना हम पॉलिटिकल हार्मनी चाहते हैं, ना हम बर्दाश्त चाहते हैं, ना हम मतलब हम चाहते ही नहीं है कि कुछ किसी सिस्टम से इस मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। ये वो खेल खेला जा रहा है जो आज समझ आया है कि पिछले 75-74 साल से ये मुल्क ऊपर क्यों नहीं जा सका, क्योंकि हर दफा इसी तरह का खेल खेला गया और फिर दरमियान में चलते हुए उस खेल के बसात को लपेट दिया गया, फिर नई बसात बिछाई गई, उस बसात को फिर लपेट दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की बुनियाद वाला इलेक्शन, जिस इलेक्शन को पहले तो बहुत सारे इलेक्शन ऐसे होते थे जिन पे इतनी जो नेकेड रिगिंग होती ही नहीं थी, लोग बाद औकात मान जाते थे किसी एक पार्टी का, उसको लगा के टैग के भाई ये अपोजिशन जो हार गई है तो वो इसको ये कह रही है जनाब कि ये इलेक्शन रिग्ड है। इस दफा तो अपोजिशन को हिस्सा ही नहीं लेने दिया जा रहा। मतलब आप सोचें कि जहां सनम जावेद के कागज इसलिए मुस्तरद हो गए कि उन्होंने बिजली का बिल नहीं जमा कराया, और उसके मुकाबले में मरियम नवाज शरीफ साहबा के कागजात मंजूर है क्योंकि उन्होंने एवन फील्ड में जो है वो इतने बड़े फ्लैट्स बना लिए। अरब खरबपति लोगों के कागजात मंजूर हैं और जो बेचारे आम लोग हैं उनके कागजात मंजूर नहीं हो रहे। यही तो तबकाती सिस्टम है, यही तो पाकिस्तान का मसला है कि पाकिस्तान में आम आदमी के लिए कानून सख्त है और जब कुछ लोग डील्स के हवाले कर लें और कुछ ख़ास एक तबका है जिसके लिए कानून बनाता भी वही है और वो सब कुछ वही करता है। वो कानून का एक असूल है ना कि आपको अगर कोई कानून पसंद नहीं है तो आप इस काबिल हो जाएं कि कानून ही खुद जाके बदल दें। तो यहाँ पे तो एक जिसे कहते हैं क्रिमिनल माइंडेड लोग कानून भी खुद बनाते हैं, क्रिमिनलिटी भी खुद करते हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। तो फिर एक आम आदमी, साफ और शफाफ आदमी इस सिस्टम के अंदर किस तरह से रहेगा? ये सिस्टम ऑलरेडी कोलैप्स कर चुका था और अब ओपनली नजर आ रहा है कि ये सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। ये सिस्टम 25 करोड़ लोगों का जो बोझ है उसको बर्दाश्त करने की जो बुनियादी रिक्वायरमेंट होती है इदारों की और स्टेबिलिटी की, लोगों को किसी एक सिस्टम के अंदर एतमाद की, वो सारा कुछ हिला के रख दिया इसने। और कोशिश इसमें यही की जा रही है कि हम जो है ना एक लाडले को उठा के सिंहासन में बैठा दें और फिर उसके नीचे 25 करोड़ जो है भेड़ बकरियों को कहें कि बस वो उसको मान ले। नहीं हो सकता, ये तरीका कार करके नहीं हो सकता। हाँ, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता और फेयर तरीके से उनको वोट पड़ता, कोई मुकाबला होता, कोई पता लगता, वो और बात है। ये तो आप दौड़ का हिस्सा ही नहीं बनने दे रहे। मतलब एक आदमी को आपने पकड़ लिया और दूसरे को कहा तुम भाग जाओ और वो जीत गया। इस तरह थोड़ा ही होता है। इस तरीके से इलेक्शन आप करा के तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के जो इतने बड़े मसाइल हैं वो हल हो पाएंगे क्या? ये जो पाकिस्तानी हैं, जो इस मुल्क के रहने वाले हैं,
वो इस सारी क्रिमिनलिटी और क्रूएलिटी को बर्दाश्त करेंगे? इमरान खान साहब को और उनके साथियों को मतलब छोटे छोटे केसों में ज़बरदस्ती आपने पूरे रगड़ के रखा हुआ है और उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं उन लोगों की। लेकिन क्या ये इस तरीके से ये निज़ाम या इस तरह का डार्कनेस वाला सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा और पाकिस्तानी चुप बैठे देखते रहेंगे? मुझे अभी भी पीटीआई के जो कागजात नामज़द अपना मुस्तरद हुए हैं, इनके पास एक चांस है कि वो जाके इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन आप ये देखें ना कि एक्शन से एक चीज़ नज़र आ रही है कि इतनी इतनी क्रूएलिटी अपने लोगों के लिए। पीटीआई के जो लोग हैं या पीटीआई का जो वोटर है 2-2.5 करोड़, ये तो पाकिस्तानी लोग हैं। पीटीआई का कोई आदमी किसी जगह पे इलेक्शन लड़ेगा तो वो कोई बाहर का तो नहीं है ना, इस मुल्क का है। ना वो कोई दहशतगर्द है, ना को उसका अपने लोगों को सीने से लगाया जाता है। आप देखें ये जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं बलोच खवातीन, वो बेचारी रियासत को अगर ना मानती होती तो वो यहाँ पे आके क्यों बैठती? उनको बजाय सीने से लगाने के हम उनको अपने से दूर कर रहे हैं। पुलिस के लोग आके जब उनसे बात करते हैं, आप देखें मीडिएशन, पुलिस के लोगों को क्या पता मीडिएशन कैसे होती है, और वो उनको और चिढ़ाते हैं। वो तो आपके पास आए थे कि आप उनको दिल से लगाएं, उनसे प्यार करें, वो आपकी बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियाँ हैं। लेकिन नहीं, वहाँ पे भी बदमाशी है। पूरे मुल्क की एक सबसे मकबूल तरीन पार्टी के साथ भी बदमाशी है। और फिर हम कहेंगे कि नहीं जी, हमने जो है ना आइन के उसूल और कानून के मुताबिक पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया। तो मुझे नहीं लगता कि इस फ्री एंड फेयर इलेक्शन को दुनिया, पाकिस्तानी तो मानेंगे ही नहीं, दुनिया भी नहीं मानेगी। और जब दुनिया नहीं मानेगी तो दुनिया के साथ जो आप डील्स करते हैं, इंटरनेशनल डेमोक्रेसीज के अंदर रहने के कोई तरीकाकार हैं? दुनिया ने भी बहुत बड़ी जंग लड़ी थी कम्युनिज्म से निकल के डेमोक्रेसी की तरफ। आज दुनिया यूनिपोलर से बाइपोलर इसीलिए हुई थी कि दुनिया ने एक पूरी कोल्ड वार लड़ी थी, जहाँ पे उन्होंने इसके अंदर कोई कानून ही ना हो, कोई इखलाक ही ना हो, कोई सारा जुल्म और ज़्यादती का निज़ाम हो। उस निज़ाम के ख़िलाफ़ दुनिया ने एक जंग लड़ी और दुनिया आई डेमोक्रेसी की तरफ। तो ये क्या दुनिया मान जाएगी कि जो पाकिस्तान में अभी ये सब कुछ हो रहा है इसको एक्सेप्ट किया जाए? फाफन चुप है, ह्यूमन राइट्स वॉच चुप है, अभी तक तो चुप है। कहीं ये जब चीज़ें सब ओपन होंगी, क्योंकि पहले तो मीडिया को, जो नेशनल मीडिया, उस पे तो ये चीज़ें आपको नहीं नज़र आएंगी। ये सब कुछ आज सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि आसूफ जरदारी साहब की और सादिक संजरानी साहब की गुफ्तगू भी आ गई कि जनाब आपसे तो फैज़ हट गया, तो अब तुम्हारा क्या होगा? तो कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ छुपती नहीं है, और इस सब चीज़ों को पाकिस्तान की आवाम देख रही है। और मुझे ये लगता है कि चलें बल्ले का निशान आप ले लेंगे, लेकिन तीर का निशान तो पाकिस्तानियों को पता है ना, शेर का निशान तो पता है। आप देखिएगा तीर और शेर को आम से लोग हरा हरा के निकल जाएंगे। आप इमरान खान को बाहर निकालेंगे, लेकिन जो भी आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होगा उसको लोग वोट देंगे, लेकिन इनको वोट नहीं देंगे। ये याद रखने, पाकिस्तान की कौम ने फैसला कर लिया है, और मैं समझता हूँ कि आप भी इससे एग्री करेंगे कि वो इनको वोट नहीं देंगे, इनके अलावा जिसको मर्जी वो चाहे वोट दे देंगे। आप लोग क्या समझते हैं, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत शुक्रिया।